मेन तो साउंड का देखना सर। साउंड आ रही है? साउंड क्लियर है? बिल्कुल, बस फिर ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री जितने भी आज तक के क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से सारा का सारा एनिमल हस्बेंड्री क्लियर करेंगे। करें सर? जी चलो मैं इतने क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। फर्स्ट क्लोन बफलो, फर्स्ट क्लोन बफलो इन द वर्ल्ड। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्लोन बफलो इन द वर्ल्ड, फर्स्ट क्लोन बफलो इन द वर्ल्ड। ए ऑप्शन गरिमा, बी ऑप्शन महिमा, सी ऑप्शन स्वर्ण रूपा, डी ऑप्शन डॉली। बताओ ए बी सी डी। तो राइट आंसर है हमारा स्वर्ण रूपा। फर्स्ट क्लोन बफलो इन द वर्ल्ड स्वर्ण रूपा कब आई थी? 2009। और गरिमा ये आपका एज इट इज क्वेश्चन है एचयू का, क्योंकि वहां पर ऑप्शन में स्वर्ण रूपा थी नहीं। स्वर्ण रूपा की ये है जब ये क्लोन बना, जब स्वर्ण रूपा क्लोन बनी थी इसका लंग्स में प्रॉब्लम हो गई थी और इसकी डेथ हो गई थी, इसलिए ऑप्शन में ही नहीं दिया एचयू वालों ने। एचयू में ऑप्शन में क्या आया? गरिमा। ठीक है, वैसे राइट आंसर क्या है? स्वर्ण रूपा। गरिमा कब आई? 2010। 2010 गरिमा की, गरिमा से कौन आई? महिमा, मतलब गरिमा की बेटी कौन थी? महिमा। गरिमा से कौन आई? महिमा। महिमा कब आई? 2013 में, 2013 में। और एक बात यह है तीनों एक जगह से हैं, तीनों की तीनों एक ही जगह पर प्रोड्यूस की गई है। वो जगह का नाम है एनडीआरआई। क्या है? बोलो। एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेयरी, आर फॉर रिसर्च, आई फॉर इंस्टीट्यूट। बोलो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहां पर? करनाल। कहां पर है? कहां पर है? और करनाल है हरियाणा। करनाल कहां पर है? हरियाणा। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए क्लोन बफलो से तो इन तीन क्वेश्चन से अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फर्स्ट कौन है? स्वर्ण रूपा, गरिमा, और थर्ड कौन है? महिमा। फर्स्ट और थर्ड महिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले, क्लोन ऑफ शिप। फर्स्ट क्लोन, ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। 1996 कौन है? डॉली। से क्वेश्चन पूछे, कैसे काओ कैसे कागा। फर्स्ट क्लोन ऑफ कागा, फर्स्ट क्लोन ऑफ
स्वर्ण रूपा। थर्ड ठीक शिप हो गया, का हो गया कागा, कागा। नेक्स्ट आई कागा के, काऊ के बाद आया था होर्स। होर्स, होर्स कहां पर आया? क्लोन्ड हॉर्स, फर्स्ट क्लोन्ड हॉर्स कौन सा था? फर्स्ट क्लोन ऑफ हॉर्स प्रोमेटिया। एक बार नेम लिखो, फिर इनके बारे में बताएंगे पूरी डिटेल। जैसे डोली है, मैंने ये नहीं बताया कहां से आई है, स्कॉटलैंड। कहां से है? स्कॉटलैंड। तो डिटेल में करेंगे, एक बार नाम इनके। तो रिसर्च कैसे कहो, कैसे फर्स्ट होता है एज इट इज। दो वर्ड आते हैं, एक होता है ट्विन और एक होता है क्लोन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्विन एंड क्लोन? ट्विन तो क्या होएगा, जैसे दो ने जन्म लिया, दोनों ट्विन थे, तो दोनों के सेम डीएनए, मतलब सेम कैरेक्टर हैं। लेकिन क्लोन में क्या होएगा, मां एक तो माता और पिता के जैसे ही बच्चा होएगा, वो तीनों के सेम कैरेक्टर, वो होता है क्लोन। क्या होता है? क्लोन। यदि दोनों भाइयों के सेम कैरेक्टर हैं तो क्या है? ट्विन। और दोनों बहनों के सेम कैरेक्टर हैं तो क्या है? ट्विन। लेकिन मदर और फादर के साथ भी कैरेक्टर मिलते हैं तो क्लोन। क्या है? क्लोन। क्लोन का मतलब एज इट इज, एग्जैक्ट कॉपी। जैसे कोई भी बच्चा उसकी जवन सेम कॉपी तैयार कर दें, वो होता है क्लोन। क्या होता है वो? क्लोन। तो फर्स्ट क्लोन क्लोन ऑफ गोट, कश्मीर। प्रोड्यूस कौन करेगी? एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सभी के क्लोन आएगा तो आएगा। फिर इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फर्स्ट क्लोन ऑफ बफलो, तो ऑप्शन में ना स्वर्ण रूपा, तो क्या आंसर आ जाएगा? और यदि गरिमा भी ना हो, महिमा। वेरी गुड। तो मतलब एग्जाम का लास्ट ईयर क्वेश्चन क्लियर। हम पंकज, फर्स्ट क्लोन बफलो इन द वर्ल्ड? स्वर्ण रूपा। नेक्स्ट।
नूरी, क्या है? नूरी। पढ़ता था। ना ना ना, बार बार पार करनी पड़ेगी, बार बार पार करनी पड़ेगी। तो बार बार पार करनी पड़ेगी तो बारबरी, क्या आएगा? बारबरी। तो क्लियर है? तो बोलो बीटूल, ब्लैक बंगाल, मारवाड़ी, सिरोही, जकराना, जमुनापुरी, बारबरी। स्टोरी याद है? यही सारी गोट है। क्या ये? गोट। गोट के नाम है ये, सारे के सारे गोट के नेम्स हैं। पेपर में आएगा आपका, जैसे 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आएगा ब्लैक बंगाल इज ए गोट, शिप, बफलो, काउ। तो गोट इज द राइट आंसर। तो बोलो एक बार, कौन था? बीटूल। बीटूल कहां का? कौन सी भाषा? सिस्टर का नाम? सिरोही। कहां पढ़ती थी? घर से जब कॉलेज जाएंगे तो कौन सी नदी पार करनी पड़ेगी? और बार 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 भरी। ये स्टोरी लर्न है तो गोट लर्न है। होगी याद? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछते हैं, पांच क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो मैंने करवा दिया गोट और एक करवा दिया क्लोन। गोट के बाद करते हैं अब क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्लोन शिप इन द वर्ल्ड। फर्स्ट क्लोन शिप इन द वर्ल्ड। राइट आंसर क्या है? डोली। क्या आएगा? डोली। क्या आएगा? डोली। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, मिल्क इज वाइट इज ड्यू टू। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है, कैसिन क्या है? कैसिन क्या है? प्रोटीन। क्या है?
कैसिन। कैसिन क्या है? प्रोटीन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज NDRI? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? करनाल। 1955। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मिल्क इज येलो इज ड्यू टू राइट आंसर क्या आएगा? कैरोटीन। क्या आएगा? कैरोटीन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, मिल्क पीएच 6.5 से 6.7, 6.5 से 6.7, 6.5 to 6.7। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2021 में आने वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बफलो पे आया था, अब की बार डोली आएगा पक्का। फर्स्ट क्लोन शिप इन द वर्ल्ड इज डोली, यही क्वेश्चन आएगा यदि क्लोन से क्वेश्चन आया तो। अब हम स्टार्ट करते हैं बफलो या मिल्क। तो क्या स्टार्ट करना है, मिल्क या बफलो? बफलो, तो करते हैं बफलो स्टार्ट, उसके बाद मिल्क करेंगे। बफलो, तो बफलो में सबसे ज्यादा वर्ल्ड फेमस बफलो कौन सी है? मुर्रा। कौन सी बफलो है? मुर्रा। और जितने भी हमने क्लोन किए हैं ना, वो सारी की सारी कौन सी बफलो थी? मुर्रा। कौन सी थी? मुर्रा। एक क्वेश्चन और भी पूछूंगा मैं क्लोन से अभी। ठीक है, पहले मुर्रा के बारे में करते हैं। मुर्रा बफलो कौन से कलर की? कौन से कलर की? जेट ब्लैक कलर। कौन से कलर? जेट ब्लैक कलर। वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड फेमस। सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? बफलो। सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? HF, होलिस्टियन फ्रीशियन, होलिस्टियन फ्रीशियन। लेकिन सबसे ज्यादा दूध देने वाली बफलो कौन सी है? मुर्रा। सबसे ज्यादा दूध देने वाली बफलो कौन सी है? मुर्रा। कौन सी है? मुर्रा। मुर्रा का ओरिजिन इंडिया, स्टेट में हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट में हिसार, रोहतक, जींद। हिसार, रोहतक, जींद। हिसार, रोहतक, जींद। सबसे ज्यादा बफलो कहां पर है? सबसे ज्यादा बफलो हरियाणा में, हिसार। लेकिन सबसे ज्यादा मुर्रा बफलो कहां पर है? जींद। सबसे ज्यादा बफलो कहां पर है? हिसार। सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस कहां पर है? जींद। कहां पर है? जींद। नेक्स्ट, मुर्रा भैंस में फैट कितना होता है? कितने परसेंट? 7%। 7%। फैट की परसेंटेज कितनी है मुर्रा भैंस के मिल्क में? 7% फैट। 7% फैट। इसको, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, तो इसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड। ब्लैक क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर की है। गोल्ड क्यों? क्योंकि कॉस्टली है। तो ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड। हिंदी में क्या बोलेंगे? काला सोना, काला सोना। ब्लैक गोल्ड, काला सोना। क्लियर है? मुर्रा का कौन सा कलर है? वर्ल्ड फेमस। मिल्क सबसे ज्यादा कौन सी भैंस देती है? मुर्रा। ओरिजिन स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस कहां पर है? और सबसे ज्यादा बफलो कहां पर है? ठीक है। मुर्रा का एक और लोकल नेम है, उसको क्या बोलते हैं? खुंडी। क्या बोलते हैं भाई? ये लोकल नेम है। क्या नाम है? लोकल नेम, जो गांव में बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? खुंडी। क्या बोलते हैं? खुंडी। क्लियर है मुर्रा? ठीक है। उसके बाद एक और बफलो आती है, भदावरी। सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? भदावरी। कौन सी आएगी? भदावरी। अब एक बात देखो,
नाम में नहीं पता चल रहा, बढ़ा रही है, गोदावरी बढ़ा रही है। तो उसमें 7% फैट है, तो इसमें कितने परसेंट फैट होगा? 13। कितने परसेंट फैट? तो 13% फैट, 13% फैट। तो एक बात बता दो प्यारे बच्चों, किस किस के घर बफलो है? किस किस के घर बफलो है? वेरी गुड, 50% स्टूडेंट्स के घर बफलो है। बफलो को हम हर रोज नहला के आते हैं। गांव में कहां पर नहलाते हैं? जोड़ में, या जैसे शहरों में हो गया, घर पे भी नहला देते हैं, नहरों में भी नहला देते हैं, ठीक है ना। तो वहीं से मैं अभी सारी की सारी आपको लर्न करवाऊंगा। तो एक दिन बफलो क्या बोली? आपको पता है गाय भैंस भी बोलते हैं, लेकिन आप इनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। ये भी बोलती हैं, पानी ले आओ, बोलती हैं खाना ले आओ, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। आगे आगे समझेंगे, आगे आगे समझेंगे। तो थर्ड बफलो देखो क्या होती है। एक दिन बफलो बोली कि मैं गोदावरी नदी में नहाऊंगी। कहां पर नहाऊंगी? गोदावरी नदी में। कहां पर? गोदावरी नदी में। कहां पर? गोदावरी नदी में। तो गोदावरी भी क्या है? बफलो। क्या है? बफलो। नेक्स्ट, गोदावरी नदी में जब नहाने गई बफलो, तो वहां का पानी कैसा था? नीला। कैसा था? गांव में ना जो जोड़ होते हैं उनका पानी पीला हो जाता है, क्योंकि वहां का पानी कैसा था? नीला। नदी का पानी कैसा था? नीला। तो नीली रावी भी क्या है? भैंस। नीली रावी भी क्या है? बफलो। तो बोलो गोदावरी, नीली रावी, गोदावरी, मुर्रा। मुर्रा वर्ल्ड फेमस, जेट ब्लैक कलर, खुंडी, ब्लैक गोल्ड, इंडिया, हरियाणा, हिसार, रोहतक, जींद, 7% फैट, गोदावरी 13% फैट। गोदावरी कौन सी नदी में नहाने गई थी? गोदावरी का पानी कैसा था? एक बात और, गांव में आपको अपने आपके मम्मी पापा दादा दादी जी भैया या सिस्टर ने कभी बोला होगा जा भैंस को पानी पिला ला, बोला है ना। हरियाणा में भैंस को क्या बोलते हैं? महस। क्या बोलते हैं? महस। हरियाणा में भैंस को क्या बोलते हैं? महस। क्या बोलते हैं? हरियाणा में भैंस को क्या बोलते हैं? महस। महस को पानी पिला ला, है ना। तो महसाना, महसाना भी क्या है? भैंस। महसाना भी क्या है? भैंस। तो महसाना क्या है भाई? बफलो। महसाना क्या है? बफलो। तो बोलो मुर्रा, गोदावरी, गोदावरी, नीली रावी, महसाना। नेक्स्ट, होती तो ब्लैक कलर की है, लेकिन कहती है मैं सुथरी हूं। क्या हूं? सुथरी। तो सुरती, सुरती भी क्या है? बफलो। सुरती भी क्या है? बफलो। तो बोलो मुर्रा, गोदावरी। कौन सी नदी में नहाने गए? नदी का पानी। हरियाणा में भैंस को क्या बोलते हैं? और है तो ब्लैक कलर की, लेकिन क्या कहती है? सुथरी। तो सुरती, सुरती भी क्या है? बफलो। क्या है? बफलो। दो बफलो अपने आप याद रखनी है आपने, 7 और 8। बोलो जफराबदी, बोलो जफराबदी, टोडा। इसको 3 टाइम्स पढ़ना और याद हो जाएगा। तो ये थी सारी की सारी बफलो, और बफलो में इंडिया टॉप है, टॉप है, नंबर 1 है। अब बफलो पे जहां पर रिसर्च होती है ना, उसको बोलते हैं CIRB। क्या बोलते हैं? लगातार 2 सालों से 2019 में भी ये क्वेश्चन आया, 2020 में भी ये क्वेश्चन आया। वेयर इज CIRB? बोलो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफलो। भैंस अनुसंधान केंद्र क्या है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन कहां पर है? कहां पर है? तो CIRB कहां पर है? हिसार में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन बफलो कहां पर है? हिसार में। कहां पर है? 2019 में भी यही क्वेश्चन आया, 2020 में भी यही क्वेश्चन आया। ठीक है, तो अब याद रखोगे ना CIRB कहां है। अब एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन क्लोन से हमने किया कि भाई फर्स्ट फीमेल क्लोन बफलो स्वर्ण रूपा, सेकंड गरिमा, थर्ड महिमा, लेकिन फर्स्ट क्लोन मेल बफलो कौन सा?
फर्स्ट क्लोन मेल बफलो, ऑप्शन दे देते हैं, फर्स्ट क्लोन मेल बफलो। ठीक है, ये तो याद होगी ना, बफलो सारी सारी ब्रीड याद होगी, तो 7% फैट है, ये सारा कुछ याद हो गया ना। क्वेश्चन सुनूंगा मैं अभी। अब इतने सोच लो, फर्स्ट क्लोन मेल बफलो इन द वर्ल्ड। तो राइट आंसर है, राइट आंसर है श्रेष्ठ। क्या है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ फर्स्ट क्लोन मेल बफलो इन द वर्ल्ड। ठीक है, जब स्वर्ण रूपा आई थी गरिमा के साथ ही ये आया था, फर्स्ट क्लोन मेल बफलो इन द वर्ल्ड 2009 और 10। ठीक है, और कहां पर? एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। हमारी होगी गोट और हमारी होगी बफलो। कौन सी होगी? बफलो। अब करते हैं पूरे मिल्क पे, मिल्क दूध। मैं ना दो घंटे की क्लास लूंगा ना, तो लगभग ये लगा लो 3 दिन मैक्सिमम है। एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट है पूरी डिटेल में 3 दिन में। एनिमल हस्बेंड्री से जिस बच्चे ने शुरुआत की है वो कभी रुका ही नहीं एग्रीकल्चर में, कभी नहीं रुका। तो आपने भी कहां से स्टार्ट करनी है? एनिमल हस्बेंड्री से, एनिमल हस्बेंड्री से। तो एनिमल हस्बेंड्री से अब करते हैं स्टार्ट। उसके बाद पढ़ेंगे एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, C3 C4, कैंप प्लांट, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, न्यूट्रल प्लांट। मतलब क्या, नेमरा छुंडा के पीछे से चल रहे हैं हम। ठीक है, वहां से स्टार्ट हो गए, तो अब करेंगे इसको कंप्लीट। तो अब स्टार्ट करते हैं मिल्क। क्या आ गया? मिल्क। मिल्क से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? सारी की सारी डिटेल। मिल्क से आज तक 3 या 4 क्वेश्चन आए हैं, और मैं अब आपको 50 या 60 क्वेश्चन करवाऊंगा। 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं और 56 क्वेश्चन अब आपने लर्न करने हैं। ठीक है, तो मिल्क करें स्टार्ट। मिल्क को स्टार्ट करने से पहले एक एक क्वेश्चन सभी से सुन लेते हैं। अब जितना भी करवाया है, तो आपने पहचानना है कि ये गोट है या बफलो, गोट है या बफलो। क्वेश्चन नंबर 1, टोडा, बफलो। क्या है? बफलो। क्वेश्चन नंबर 2, बीटूल, क्या है? गोट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, जफराबादी। क्वेश्चन नंबर 4, सिरोही। क्वेश्चन नंबर 5, जमुनापरी। क्वेश्चन नंबर 6, मुर्रा। क्वेश्चन नंबर 7, जमुनापरी तो हो गया, जकराना। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लो तो आप बता दोगे ना भाई ये गोट है या बफलो। लास्ट में फिर हमने पहचानना है ये गोट है, बफलो है, काउ है, हैन है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था असील। असील क्या होता है? हैन। पिछली बार एज इट इज मैंने करवाया था। असील मतलब असली, असील अपन नहीं बोलते, घर पे मम्मी पापा बोलते अश्लील हरकतें करता है, मतलब शरारती। क्या है? शरारती। तो असील है यूपी का, तो फिर तो टैग ही लग गया, शरारती तो है ही है। तो असील कहां का है? यूपी का। फाइटिंग पर्पज के लिए यूज होता है। किस पर्पज के लिए? लड़ाइयां करता है। तुमने कोई मूवी में देखे 2 हैन लड़ाई कर रही है, मुर्गे लड़ाई कर रहे हैं, केसरी मूवी में है ना, कोई सॉन्ग में भी देखा होगा। तो वो कौन सा मुर्गा होता है? असील। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन था आपका। ठीक है, एक आपके पेपर में गाय से क्वेश्चन भी आ चुका है, हरियाणा। तो सारे के सारे क्लियर करेंगे। अब करते हैं पहले मिल्क। मिल्क से क्वेश्चन 4 या 5 2016 से लेकर 2020 तक। पिछली बार एनिमल हस्बेंड्री से 7 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन? 7। 7 क्वेश्चन एक टॉपिक, और एक टॉपिक भी बहुत ज्यादा इजी टॉपिक, 3 दिन का टॉपिक। ठीक है, तो अब करते हैं स्टार्ट। मिल्क। पहली तो बात, मिल्क व्हाइट क्यों है? व्हाइट क्यों है? कैसिन की वजह से। क्यों है? कैसिन। और येलो, येलो कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। वेरी गुड। मिल्क की पीएच
6.5 से 6.7, 6.5 से 6. मिल्क पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर होता है? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान. कहां पर होता है सबसे ज्यादा? इंडिया. यदि ऑप्शन में आ जाए भारत तो भारत, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान. इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, मेरा भारत महान. ठीक है ना. तो दूध सबसे ज्यादा कहां पर होता है? इंडिया में. और एनिमल्स सबसे ज्यादा कहां पर है? इंडिया में. बफलो सबसे ज्यादा कहां पर है? इंडिया में. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं और दूध के बारे में. देखो, दूध के अंदर कैल्शियम होता है और क्या होता है? फॉस्फोरस. दूध के अंदर कैल्शियम भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है. लेकिन पेपर में आता है दूध के अंदर कौन सा एलिमेंट नहीं होता? कौन सा एलिमेंट नहीं होता? आयरन. दूध के अंदर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए. और कौन सा नहीं होता? विटामिन सी. तो बता दो फिर दूध के अंदर क्या क्या होता है? बोलो. कैल्शियम, फॉस्फोरस, कौन सा विटामिन होता है? सब. दूध को कितना भी आप बॉयल कर लो, ठीक है ना, दूध को चाहे आप कितना भी बॉयल कर लो, विटामिन ए तो रहेगा ही रहेगा. तो दूध व्हाइट क्यों है? कैसीन. येलो क्यों है? कैरोटीन. दूध की पीएच. अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आ गया. पेपर में क्वेश्चन आ गया आपका. मिल्क इज ए. मिल्क इज ए. ए ऑप्शन एसिडिक. मेरे को पता है आपका आंसर तो मिल ही गया. मिल ही गया. अल्कलाइन, लेस एसिडिक, हाईली एसिडिक. तो क्या आंसर आएगा? ए बी सी डी. बी. बी इज द राइट आंसर. क्योंकि आपको पता है, देखो 7 पीएच पे क्या होता है? क्या होता है? 7 पीएच पे क्या होता है? ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है. आपके पेपर में आया जिसकी पीएच 7 हो तो वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल. क्या होता है? न्यूट्रल. क्या होता है? न्यूट्रल. क्या होता है? न्यूट्रल. और यदि 7 से थोड़ा सा कम है, ये तो 6.5 से 6.7 एवरेज ले तो 6.6 हो गया ना, 7 के बिल्कुल पास में है तो लेस एसिडिक है. क्या है? लेस. 7 से कम होता जाएगा तो एसिडिक होता जाएगा. क्या होता जाएगा? एसिडिक. और जिसकी पीएच 1 हो, हाईली एसिडिक. कल पेपर में भी आपके क्वेश्चन दिया गया था एक, जिसकी पीएच 14 हो, हाईली अल्कलाइन. तो ये बिल्कुल राइट आंसर. ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. मिल्क चल रहा है हमारा. मिल्क में क्या क्या होता है? बोलो. कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, और क्या नहीं होता? आयरन, विटामिन सी. दूध की पीएच 6.5 से 6.7. दूध सबसे ज्यादा कहां पर होता है? कहां पर होता है? इंडिया. वेरी गुड. नेक्स्ट बात करते हैं. अब देखो, दूध निकालने का समय कितने मिनट का है? 7 मिनट. 7 मिनट. कोई भी एनिमल हो, दूध देता है तो अपने बच्चे के लिए देता है. किसके लिए देता है? बच्चे के लिए. जैसे आप क्या करते हैं स्टार्टिंग में, जैसे कोई भी गाय की बछड़ी या बछड़ा हमने छोड़ दिया, वो थनों के मुंह भी लगाएगा ना तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है. कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? गाय के अंदर. तो दूध लेवटी में आ जाता है. कहां आ जाता है? लेवटी में. तो आप क्या करते हैं? उसका मुंह लगवाया, हटाया, बाल्टी लगाई, दूध निकाल लिया. मतलब धोखा. तो वही कर रहे हैं हम. किसके साथ? एनिमल्स के साथ. और दूध निकालने का प्रॉपर समय कितना है? 7 मिनट्स. क्या मिनट्स है? 7 मिनट्स. कौन कितना समय है? 7 मिनट. 7 मिनट. ये नहीं कि दूध निकालने गए, बैठे 1 घंटा हो गया तो दूध ऊपर चढ़ा जाती है गाय भैंस. वो देती थी 7 किलो, देगी 2 किलो. और ये भी नहीं कि बहुत जल्दी ना. मतलब धीरे धीरे आराम से. और कौन सा मेथड है जिससे दूध निकालते हैं? मेथड है फुल हैंड मेथड. कौन सा मेथड है? फुल हैंड मेथड. अब फुल हैंड मेथड कौन सा होता है? देखो, फुल हैंड मेथड. कई आप में से किसने दूध निकाला गाय भैंस का? किसने? वेरी गुड. देखो, एक तो होता है ये मेथड, ये अंगूठा बीच में, इसमें जोर कम लगता है.
जो भी नया नया स्टार्टिंग में दूध निकालने लगता है ना, ऐसे निकालता है, इसमें जोर ही नहीं लगता और इसमें लगता जोर, पूरा यहाँ का जोर लगेगा तेली का हाथ का। तो ये होता है फुल हैंड मेथड। कौन सा मेथड होता है ये? फुल हैंड। तो सबसे बेस्ट मेथड, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट मेथड हो कौन सा होता है दूध निकालने का? फुल हैंड मेथड। कौन सा होता है? फुल हैंड मेथड। कौन सा? और कितने मिनट? दूध व्हाइट क्यों है, येलो क्यों है? दूध की पीएच यदि एवरेज पीएच आ जाए तो 6.6 और वैसे क्या है 6.5 से 6.7। दूध सबसे ज्यादा कहां होता है? दूध में कौन सा एलिमेंट है? और क्या है? दूध में क्या नहीं है? और दूध में कौन सा विटामिन है और कौन सा नहीं है? दूध के लिए रिवॉल्यूशन आई थी इंडिया में, कौन सी? ग्रीन, वाह भाई वाह, वेरी गुड। तो कौन सी रिवॉल्यूशन आई थी? व्हाइट रिवॉल्यूशन। मिल्क के लिए कौन सी रिवॉल्यूशन आई थी? व्हाइट। मिल्क के लिए कौन सी रिवॉल्यूशन आई थी? व्हाइट। करते हैं स्टार्ट, व्हाइट रिवॉल्यूशन को करते हैं स्टार्ट। देखो अब व्हाइट रिवॉल्यूशन, पहली तो बात, फर्स्ट क्वेश्चन कब आई? 1970। कब आई? 1970। सेकंड क्वेश्चन कौन लाया? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो भाई व्हाइट रिवॉल्यूशन सबसे पहले कब आई? 1970। कौन लाया? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन किसके हेड थे? NDDB, बोलो, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, बोलो, नेशनल। N से नेशनल, D फॉर डेयरी, D फॉर डेवलपमेंट और B फॉर बोर्ड, बोलो, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। कहां पर है? गुजरात। कहां पर है? गुजरात। कहां पर है? गुजरात। तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसके थ्रू व्हाइट रिवॉल्यूशन आई। उसका मीनिंग क्या था? ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है बाढ़। दूध की क्या ला देंगे? बाढ़। और सच में ही आ गई। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध इंडिया में है। तो दूध का जितना भी श्रेय है ना, सबसे ज्यादा मिल्क कहां पर होता है? को जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 1970 में कौन सा प्रोग्राम चलाया? ऑपरेशन फ्लड। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड। डॉक्टर वर्गीस कुरियन किसके हेड थे? NDDB, बोलो, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहां पर है? अब ये भी क्वेश्चन में गुजरात ऑप्शन में ही ना आए। आनंद। कहां पर है? आनंद। कहां पर है? जैसे हिसार कहां पर है? हरियाणा में। तो आनंद कहां पर है? गुजरात में। आनंद कहां पर है? गुजरात में। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थडे होता है 26 नवंबर। कब होता है? बर्थडे भी याद करने पड़ेंगे सबके, क्योंकि ये नेशनल मिल्क है। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर क्या है? नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया वर्ल्ड मिल्क डे कब है? वर्ल्ड मिल्क डे कब का है? फर्स्ट ऑफ तो 1 जून को क्या होता है? वर्ल्ड मिल्क डे। और नेशनल मिल्क डे कब का है? 26 नवंबर। 26 नवंबर। कौन सा प्रोग्राम किया था? किसने? डॉक्टर वर्गीस कुरियन किसके हेड थे? बोलो, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड 1970। ठीक, इतना याद हो गया व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में? पक्का, वेरी गुड। तो ये सारा का सारा मिल्क के बारे में पार्ट 1, पार्ट 2 इस साइड, पार्ट 2 इस साइड। अब देखो दूध के बारे में और बातें। ठीक है, अब ना आप कभी भी आप ना शॉप से वो लाए हो थैली वाला दूध? कोई अमूल की, लक्ष्य है, कोई भी थैली वाला दूध लाए हो? सभी बच्चे लाए हैं।
वहां पर ना लिखा पाएगा डबल टोन्ड, सिंगल टोन्ड, स्टैंडर्ड, फुल क्रीम, ऐसा कुछ लिखा पाएगा। तो अब देखना क्या क्या होता है। उस मिल्क को बोलते हैं पास्चुराइज्ड मिल्क। क्या बोलते हैं? पास्चुराइज्ड मिल्क। यदि अपना घर का जो दूध है ना वो 2 या 3 दिन में खराब हो जाता है, लेकिन ये खराब नहीं होता। आप बाहर रख दो अपना घर वाला दूध, सुबह रखोगे शाम तक खराब हो सकता है, लेकिन थैली वाला दूध कभी खराब नहीं होता। क्योंकि इसमें पास्चुराइजेशन की जाती है। क्या की जाती है? पास्चुराइज। उसको बोलते हैं पास्चुराइज्ड मिल्क। पास्चुराइजेशन का मतलब है टू किल बैक्टीरिया, टू किल बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना मिल्क के अंदर, सभी को हम क्या कर देते हैं? किल। तो दूध खराब कैसे होएगा? दूध तो खराब हो ही नहीं सकता। जब बैक्टीरिया ही किल हो गए, दूध को खराब करने वाले ही हमने मार दिए जान से, तो खराब करेगा कौन? है ना? तो पास्चुराइज्ड मिल्क कभी भी खराब कभी तो होता है, लेकिन थोड़ी लिमिट बढ़ जाती है बस। ठीक है? तो ये कितने प्रकार का होता है देखो। अब आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन आया था, यहां से क्वेश्चन आया था। अब आपके सामने रखने वाला हूं मैं 1 मिनट में। देखो सबसे पहले आया, आपके एग्जाम का क्वेश्चन लिख रहा हूं, डबल टोन्ड मिल्क में कितने % फैट? डबल टोन्ड मिल्क में कितने % फैट? फिर सारे पूछूंगा आपसे। सिंगल टोन्ड में कितने % फैट? फिर आ गया स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड मिल्क में कितने % फैट? फिर आ गया फुल क्रीम, ये 20 रुपए का आ जाता है डबल टोन्ड, ये 30 रुपए का है। यही तो डिफरेंस है फैट की वैल्यू, फैट की वैल्यू का डिफरेंस है। 30 की, 28 की, 27 की, वो तो अलग बात है। ठीक है? तो डबल टोन्ड में कितने % फैट, सिंगल टोन्ड में कितना है, स्टैंडर्ड में कितना है, और फुल क्रीम में कितने % फैट होते हैं? तो पहले तो बता दो, मुर्रा भैंस के मिल्क में कितने % फैट? कितने %? 7। कितने %? 7। कितने %? 7। और दूध निकालने का समय कौन सा मेथड? फुल हैंड मेथड, फुल हैंड मेथड। तो डबल टोन्ड ये आपके एज इट इज HU का क्वेश्चन है। डबल टोन्ड मिल्क में कितने % फैट होता है? तो 1.5%, 1.5%। अब कुछ नहीं करना, 1.5 जोड़ते रहो। 1.5 में 1.5 जोड़ना 3%, 3 में 1.5 जोड़ना 4.5%, 4.5 में 1.5 जोड़ना, तो ये राइट आंसर है। 1.5, 3, 4.5, 6। ठीक है? तो डबल टोन्ड में कितने % फैट? 1.5, और सिंगल टोन्ड में 3, और स्टैंडर्ड में 4.5, और फुल क्रीम में 6% फैट। तो फैट सारे क्लियर है। तो पेपर में क्वेश्चन ये मिल्क के बारे में मैंने 30% करवा दिया, 70% मिल्क अभी बाकी है। तो वो हम 3 क्लासें हमारी, तो नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा हमारा शिप, गोट, हैन, काउ। बताओ कौन सा करना है? शिप, गोट, काउ, हैन। कोई भी कर लो जो तुम्हारा दिल करे। काउ, काउ वाले रेज योर हैंड, बस फिर काउ है। ठीक है? 85% स्टूडेंट्स चाहते हैं गाय। तो गाय से पिछली बार क्वेश्चन क्या आया था? गाय का फर्स्ट क्लोन कौन सा है? कागा। कैसे काओ, कैसे कैसे काओ, कैसे। और गोट का क्लोन नूरी। क्या है? नूरी। फर्स्ट क्लोन ऑफ बफलो इन द वर्ल्ड स्वर्ण रूपा। क्या है? स्वर्ण रूपा बीमार हो गई थी, उसके लंग्स में दिक्कत हो गई थी। कहां पर दिक्कत हो गई थी? लंग्स में। और उसकी क्या हो गई थी? तभी NDRI वाले दोबारा जागे और उन्होंने घोषणा कर दी कि हम एक और बनाएंगे। हार मान लेते तो वहीं बंद हो गया था सिस्टम, लेकिन हार नहीं मानी, दोबारा बना दी। कौन सी गाय, कौन सी बफलो बना दी? गरिमा। कौन सी बना दी? गरिमा। और गरिमा की एक बेटी ने जन्म लिया गरिमा के घर। कौन सी? महिमा। क्या है? महिमा। ठीक है? देख लो, ये भी वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया जानती है इनको, चाइना में भी पढ़ रहे होंगे। फर्स्ट क्लोन बफलो इन द वर्ल्ड
स्वर्ण रूपा, नेक्स्ट गरिमा, फिर कहां पर आई, इंडिया में आई, है ना, वो पढ़ रहे होंगे वहां पर, तो आप अपने को तो याद होना चाहिए सारी चीजें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं काउ। क्या स्टार्ट करते हैं? काउ। तो काउ करने से पहले फिर 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। अब इंडिविजुअली पूछेंगे, इंडिविजुअली। ये किसी ने कुछ नहीं देखना, कॉपी पेन बंद रखा करो, चाहे लिख लिया करो, कोई नहीं। जब क्वेश्चन सुने जब तो बंदी होनी चाहिए, ठीक है, कोई देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से, जितना क्वेश्चन मैंने करवाया वहीं से पूछूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सिरोही, एक मिनट, सिरोही किसकी ब्रीड है? गोट। किसकी है ना? सिरोही बकरी, तो गोट बकरी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो सिरोही किसकी ब्रीड है भाई? गोट, या हिंदी में बोल दो बकरी। क्या है? बकरी। किसका? बकरी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाइट रिवॉल्यूशन फादर तो करवाया ही नहीं, व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर तो करवाया ही नहीं। किस किस को लर्न है? व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर ऑफ व्हाइट। एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट होते ही आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, तुरंत यही टेस्ट होएगा। 2 दिन हो रहे हैं, तो 3 दिन बाद एनिमल हस्बेंड्री जिस दिन कंप्लीट हुई उसी 1 घंटे के बाद आपका क्या होएगा? टेस्ट। देखेंगे किसके कितने मार्क्स आते हैं। तो फादर कौन है व्हाइट रिवॉल्यूशन का? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन लाया वही तो फादर है, और कौन होएगा फादर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मिल्क में कौन सा एलिमेंट नहीं है? कौन सा एलिमेंट नहीं है? मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं है? विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन सी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4। गोदावरी गोट है? जी से गोदावरी, जी से गोट है। गोट? नो सर या यस सर? तो गोदावरी क्या है? बफलो। क्या है? बफलो। गोदावरी क्या है? बफलो। सिरोही गोट। सिरोही ठीक। मेवाती। अब ये मेवाती को जानने के लिए अब हम करेंगे पूरा की पूरी कंप्लीट काव। ये वाला क्वेश्चन जब भी आपसे सोल्व होएगा जब हम क्या करेंगे? काव। अब मैं पूछ लूं, यदि आप बता दोगे चलो मेवाती काव है, कौन से पर्पज की काव? कौन से पर्पज की है? तो 3 पर्पज की काव होती है। अब करेंगे सारी की सारी। करें स्टार्ट? क्वेश्चन जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना टॉपिक ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे देखो हमने शुगर केन किया, तो शुगर केन के तुरंत 30 क्वेश्चन कर दो आप, फिर तो नहीं रहेगा शुगर केन का कुछ भी, ठीक है ना ये काम। तो हम जितनी क्रॉप करेंगे उसके 30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, जितनी भी क्रॉप, चाहे वो फिर पल्स क्रॉप हो, चाहे ऑयल सीड क्रॉप हो या सीरियल हो, कोई भी क्रॉप हो, जितने भी क्रॉप है उसके साथ कितने क्वेश्चन? 30। एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट होते ही कितने क्वेश्चन? 100। कितने? 100। तो अब स्टार्ट करते हैं काउ। गाय। गाय जो काउ 3 पर्पज की होती है, कितने प्रकार की होती है? 3। तो बोलो मिल्च पर्पज। मिल्च भी बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं डेयरी। क्या बोल सकते हैं? डेयरी। नेक्स्ट ड्रोट पर्पज। थर्ड, तो लगातार 2 बार क्वेश्चन कहां से आया है? ड्यूअल पर्पज। कहां से आया है? ड्यूअल पर्पज। तो अब हम तीनों गायें करेंगे, 3 प्रकार की गायें होती हैं। तो बोलो मिल्च
डेयरी। अब जो गाय 50 लीटर दूध देती है दिन का, तो कौन सी कैटेगरी में आएगी? मिल्क। डेयरी में तो हम वही गाय लाएंगे जो ज्यादा दूध देती है, या जो 2 लीटर दूध दे तो मिल्क में आ जाएगी वो। मिल्क और डेयरी पर्पज में कौन सी गाय लाएंगे? जो दूध ज्यादा दे। क्या ज्यादा दे? दूध। मिल्क ज्यादा दे, उसको क्या बोलेंगे? डेयरी पर्पज। क्या बोलेंगे? डेयरी पर्पज। अब ड्रोट क्या होता है समझना ध्यान से। तुमने छोटी क्लासों में एक कहानी पढ़ी होगी, हीरा मोती, पढ़ी है? हीरा मोती, जो 2 बैल थे किसान के, है ना, तो खूब काम करते थे, लास्ट में उसको बेचने की नौबत आ गई थी। तो जो काम करने वाले बैल होते हैं ना, जिस गाय के बच्चे खेत में काम करें, उसको क्या बोलते हैं? ड्रोट पर्पज। क्या बोलते हैं? ड्रोट पर्पज। आजकल तो ट्रैक्टर का जमाना है, लेकिन ड्रोट पर्पज क्या होती है? जिस गाय के बच्चे, बछड़ा खेत में काम करे, उसको क्या बोलते हैं? ड्रोट। अब तुम सोचोगे इसके क्या करेंगे? नहीं, कम करेंगे, लेकिन बेस्ट क्वालिटी के कौन से हैं? ड्रोट वाले। कौन से हैं? ड्रोट। अब ड्यूअल का मतलब क्या है भाई? जो गाय थोड़ा सा दूध भी दे दे और जिसके बैल खेत में काम भी कर ले, तो दोनों की थोड़ी थोड़ी क्वालिटी, वो क्या है? ड्यूअल पर्पज। क्या है? ड्यूअल। तो मिल्क वाला कौन सा हो गया? जो दूध ज्यादा दे। ड्रोट वाला जो खेत में काम करे। और ड्यूअल, तीनों चीजें क्लियर हैं? पक्का? किस किस की क्लियर है? मिल्क मतलब दूध देने वाली, ड्रोट मतलब खेत में काम करने वाले, और ड्यूअल मतलब बोथ। वेरी गुड। अब हम इनके ब्रीड याद करेंगे। कैसे याद करेंगे देखना। तुमने ये तो सुनी होगी, मिल्क वाली तो हर घर में है, हर पड़ोसी किसी पड़ोसी के पास जाएगी, चाचा ताऊ मामा फूफा कहीं भी पा सकती है। तो देखो, अब बोलो गिर, साहिवाल, रेड सिंधी। 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 गिर, साहिवाल, रेड सिंधी। स्वीटेस्ट मिल्क, सबसे मीठा दूध कौन सी गाय का होता है? आपको पता, गाय के दूध में ज्यादा चीनी हम नहीं डालते जितनी बफलो वाले में डालते हैं, क्योंकि लैक्टोज होता है दूध में। क्या होता है? लैक्टोज। लैक्टोज का मतलब होता है शुगर। क्या होता है? शुगर। तो चीनी, दूध में भी चीनी होती है, शुगर होता है दूध में, दूध मीठा होता है। तो स्वीटेस्ट मिल्क किसका है? साहिवाल। साहिवाल का कैसा है? सबसे जितनी भी गाय है, सबसे मीठा दूध कौन सी गाय का होगा? साहिवाल का। कौन सी गाय का? साहिवाल का। तो बोलो गिर, साहिवाल, रेड सिंधी। बोलो गिर, साहिवाल, रेड सिंधी। नेक्स्ट देखो ड्रोट। अब देखो, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम हम कुछ भी करें, तो हमें ना माल तो चाहिएगा। मतलब क्या? कोई भी फैक्ट्री में हम यदि कोई बेंच बना रहे हैं तो लकड़ी चाहिएगी। तो कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? माल। तो बोलो मालवी। तो ये काम करने वाली है ना, काम करने वाले गए हैं, तो बोलो मालवी। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले क्या चाहिएगा हमें? मालवी। तो अब देखो, काम करने वाले हैं, इन्होंने क्या बना दिया? नगर। क्या बना दिया? नगर। तो मालवी, माल चाहिए था मालवी, और नगर बना दिया नागौरी। क्या बना दिया? नागौरी। एक बात बताओ, पूरा नगर बना दिया, लेकिन खुद के लिए तो क्या बनाएंगे? महल। क्या बनाएंगे? महल। खुद के लिए क्या बनाएंगे? महल। तो अमृत महल। क्या आ गया? अमृत महल। क्या आ गया? अमृत महल। तो बोलो मालवी, नागौरी, अमृत महल। बोलो मालवी, नागौरी, अमृत महल। यदि कोई भी काम करना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा? माल। तो मालवी। क्या बना देंगे? नगर। तो नागौरी। और खुद के लिए क्या बनाएंगे? महल। तो अमृत महल। क्या आ गया? अमृत महल। तो बोलो गिर, साहिवाल, रेड सिंधी। मीठा दूध किसका है? गोदावरी क्या है? और बिटुल, जफराबदी, बफलो, जफराबदी, जकराना, जमुनापरी। यहां उलझन रहेगी, क्योंकि जय 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 तीनों जैसे हैं। तो जमुनापरी, जमुना कहां पर पार करी थी? गोट। गोट में। जकराना कॉलेज कौन सा था? गोट। और जफराबदी, बफलो। क्या है? बफलो। तो ये याद होगी तीनों। कोई भी काम करने वाले हैं तो क्या चाहिएगा? माल चाहिएगा, तो मालवी। नगर बना देंगे तो नागौरी। और
खुद के लिए क्या बनाएंगे? महल। तो अमृत महल, क्या आ गया? अमृत महल। तो बोलो मालवी, नागौरी, अमृत महल। बोलो मालवी, नागौरी, अमृत महल। मालवी, नागौरी, अमृत महल। बोलो गिर, साहिवाल, रेड सिंधी। बोलो गिर, साहिवाल, रेड सिंधी। नेक्स्ट, डुअल पर्पज। यहां से पेपर में क्वेश्चन आया, यहां से क्वेश्चन आया, तो यहां करते हैं अब डिटेल में। देखो, ये हम पूरा का पूरा डुअल पर्पज गाएं याद करेंगे हरियाणा से। कहां से याद करेंगे? हरियाणा। बोलो हरियाणा, बोलो हरियाणा। यही तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन है, यही पेपर में क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग काउ इज ए डुअल पर्पज काउ? तो ऑप्शन में क्या था? हरियाणा। हरियाणा क्या है? डुअल पर्पज काउ। एज इट इज क्वेश्चन, सेम का सेम क्वेश्चन था। हरियाणा क्या है? डुअल पर्पज काउ। डुअल पर्पज काउ। हरियाणा क्या है? डुअल पर्पज काउ। डुअल पर्पज काउ। हरियाणा में एक जिला है, क्या जिला है? मेवात। तो क्या आगे? मेवाती। यही क्वेश्चन पूछा था ना मैंने। तो जिला है मेवात, सुना है मेवात जिला? जैसे हरियाणा में हिसार है, रोहतक है, जींद है, सिरसा है, फतेहाबाद है, तो ये सारे जिले हैं ना। तो ऐसे ही एक जिला है मेवात, क्या है? मेवात। तो हरियाणा में एक जिला मेवात, तो क्या हो गया? मेवाती। क्या हो गया? मेवाती। हरियाणा में एक जिला मेवात, तो क्या हो गया? मेवाती। नेक्स्ट, हरियाणा के बच्चे एक बार गोल सेट कर लें, क्या सेट कर लें? गोल। जैसे आपने गोल सेट कर रखा है एचयू में एडमिशन लेना है, तो हरियाणा के बच्चे एक बार गोल सेट कर लेना तो अंगोल, क्या क्या है? अंगोल। एक बार गोल सेट कर लिया ना तो फिर कितने भी कंकर रास्ते में क्यों ना आ जाएं, कितने भी कंकर रास्ते में क्यों ना आ जाएं, कंकरेज उस गोल को पार जरूर करेंगे। क्या कर जाएंगे? पार। हरियाणा के बच्चे एक बार क्या सेट कर ले? गोल। तो अंगोल, क्यों कितने भी कंकर रास्ते में क्यों ना आ जाएं, क्या कर जाएंगे? पार। तो थार पार कर, क्या है? थार पार कर। क्या आ गया? थार पार कर। क्या आ गया? थार पार कर। हरियाणा में एक गोत है राठी, क्या है? राठी। मैंने कहा था हरियाणा से सारी चीजें याद करेंगे। कोई ना कोई बच्चा चाहे ऑनलाइन देख रहा हो, ऑफलाइन, कोई ना कोई राठी जरूर पाएगा। है यहां पर कोई राठी? तो हरियाणा में एक गोत है राठी, तो राठी भी याद हो गया। हरियाणा में एक जिला है मेवात, तो वो भी क्या हो गया? मेवाती। हरियाणा के स्टूडेंट्स एक बार क्या सेट कर ले? गोल। तो गोल, कितने भी कंकर रास्ते में क्यों ना आ जाएं तो कंकरेज, क्या कर जाएंगे? पार। तो थार पार कर। क्या आ गया? थार पार कर। तो बोलो हरियाणा, मेवाती, उंगोल, कंकरेज, थार पार कर। कौन सा गोल है? याद है? ये सारी की सारी गायें हैं, ये अपनी सारी की सारी इंडियन ब्रीड है। लेकिन अब आप एक्जोटिक ब्रीड भी करेंगे। ये कौन सी ब्रीड है? इंडियन। कौन सी ब्रीड है? इंडियन। तो फर्स्ट क्लोन ऑफ काओ कौन सी है? कागा। क्या है? फर्स्ट क्लोन ऑफ काओ कागा। फर्स्ट क्लोन ऑफ काओ कागा। और मिल्क पर्पज के लिए बोलो गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, ड्रोट। ड्रोट होते जो काम करने वाली, तो क्या चाहिएगा? माल। तो मालवी। नगर बना देंगे और खुद के लिए महल। अब अपने लिए तो महल बनाएंगे। तो डुअल कैसे याद करिए? हरियाणा, हरियाणा में जिला तो मेवाती, हरियाणा में गोत, हरियाणा के बच्चे एक बार क्या सेट कर ले? गोल। तो गोल, कितने भी कंकर रास्ते में क्यों ना आ जाए कंकरेज, क्या कर जाएंगे? पार। तो थार पार कर। क्या कर जाएंगे? थार पार कर। तो अपनी गोट होगी, बफलो होगी, काऊ होगी। अब क्वेश्चन, क्वेश्चनिंग टाइम। 10 क्वेश्चन आपने पहचानना है ये किस, देखते हैं कौन कौन से बच्चे पहचान पाएंगे। हैंड रेज करना है। मैं ये देखना चाहूंगा कि कितने % बच्चों का क्लियर हुआ। हैंड रेज जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, पूरा
पूरा दिमाग लगाना, सोचना, किसी ने किसी को बताना नहीं, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, अंगोल, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ, मेवाती, गिर, बीटुल, भदावरी। अब करो हैंड रेज। अब इन 5 क्वेश्चनों में पता चल जाएगा किसको लर्न है किसको नहीं है। लर्न है ना, फ्रेंड ऐसे करना। 99 भी नहीं है, 100 के 100% बच्चों को लर्न है। कोई भी एक बच्चा नहीं जो 5 के 5 क्वेश्चन को बता ना पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? वेरी गुड प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? काउ। क्या है? काउ। और कौन सा पर्पज? वेरी गुड। मेवाती, काउ। कौन सा पर्पज? कौन सा? गिर, कौन सा? मिल्च बोल दो या डेयरी बोल दो, एक ही बात। बीटुल, भदावरी, तो क्लियर है ना 5। मतलब किसी भी बच्चे से मैं यदि ब्रीड पूछ लूं तो वो बता सकता है A to Z। कौन कौन बता सकता है? ठीक है, हाँ जी बताओ फिर गोट की ब्रीड। बीटुल, सिरोही, ब्लैक बंगाल, मारवाड़ी, जकराना, जमुनापरी। नदी एक ही बार में पार हो जाएगी या बार बार? और एक बात और बता दूं, बार बार बच्चे भी देती है। एक बच्चा आएगा साथ में एक और ट्विन देती है, 2 बच्चों को जुड़वा जन्म देती है। तो बार बरी ऐसे भी याद रख लेना। तो बार बार, वेरी गुड, बैठ जाओ। नेक्स्ट किसी से पूछते हैं, नए बच्चे से पूछेंगे। कौन कौन बफलो बता सकता है? बफलो, हाँ जी आप बताओ। खुशी बताओ प्यारे बच्चे। मुर्रा, भदावरी, मुर्रा, भदावरी, 2 होगी। नेक्स्ट, कौन सी? पानी कैसा था? तो नीली रावी। और महसाना, सुरती, ठीक है। तो जफराबदी और टोडा, क्या है? जफराबदी और टोडा। तो कौन कौन सी बफलो है? आप सुनाओ। मुर्रा, भदावरी, गोदावरी, नीली रावी, महसाना, सुरती, टोडा, जफराबदी। वेरी गुड। पता क्या है, जिस सीक्वेंस में मैंने करवाई है, यदि उस सीक्वेंस को आप लर्न करोगे ना तो आपको जल्दी होगी। क्योंकि 50 बार तो मैं बोलूंगा, 50 बार आप सुनोगे। तो उसी सीक्वेंस में याद करोगे ना तो जल्दी हो जाएगी। अपने खुद की सीक्वेंस बनाओगे तो थोड़ा धीरे धीरे बोलोगे, याद तो होएगा लेकिन धीरे धीरे बोलोगे। बस मेरी सीक्वेंस में लर्न करना तो जल्दी होएगा। तो हमने गोट सुन लिया, बफलो सुन लिया, और हमने काउ, 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 काउ किसी एक 3 पर्पज की काउ है, मिल्च, ड्रोट, ड्यूअल। तो मिल्च पूछते हैं, बताओ फिर ड्रोट, है ना? कभी मिल्च तो देख याद कर लियो, बताओ। मिल्च तो है गिर, साहिवाल, रेड सिंधी। ड्रोट वाली पता है मेरे को, हाँ जी।
मालवी, नागौरी, अमृत महल। मालवी, नागौरी, अमृत महल। वेरी गुड, बैठ जाओ। नेक्स्ट है डुअल पर्पज काउ। यहां से क्वेश्चन आया था, डुअल पर्पज काउ, डुअल पर्पज काउ। हाँ जी, ये थोड़ी स्पीड में याद है। हरियाणा, मेवाती, राठी, ओंगोल, कंकरेज, थार पारकर, सारी की सारी क्या है ये गाय। तो अपनी गाय होगी, बफलो होगी, गोट होगी। अब एक बार पानी पी लो या मैं पी लेता हूं और फिर करते हैं स्टार्ट। ठीक है, 1 घंटा हो गया ना नेट, 1 घंटा 10 मिनट होगी अपने को। और ये मेरी गारंटी है 2 घंटे की क्लास लग गई तो 3 दिन में एनिमल हस्बेंड्री का पल पल याद होएगा, डीजीज तक। ठीक है, हर चीज में ट्रिक है। अब तो एक बार पानी पी लो फिर करते हैं स्टार्ट। चले सर, चले, पानी हो चाहे पी लेंगे दोबारा फिर।